बताइए कि क्यों लें आपके यहाँ से। एक तो भरोसा है, लेकिन थोड़ा सा लोकेशन के बारे में बताएंगे तब तो लोग लेगा। एग्जैक्टली सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या पास में है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आइदर आप ओन यूज के लिए लो और इन्वेस्टमेंट के लिए लो। आप रेजिडेंशियल यहाँ रह रहे हो, बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्कूल, कनेक्टिविटी और हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पे अराउंड हमारे पास जो सबसे अच्छे कनेक्टिविटी जो मेट्रो स्टेशन है जी, जो हमारा मेट्रो स्टेशन है वो यहाँ से 4 किलोमीटर जो ISBT बस स्टैंड है, नया वाला बस स्टैंड है, वो यहाँ से एग्जैक्टली मेट्रो के पास हमारा घर। एग्जैक्टली आउट ISBT साइड हो गया, संपत चक हो गया, ये सब एरिया में प्राइसेस जो है हर दिन हैपनिंग मार्केट है, कुछ नया आता है, प्राइसेस बढ़ते हैं, लैंड के प्राइसेस बढ़ते हैं, फ्लैट के प्राइसेस बढ़ते हैं। मतलब थोड़ा पैसा लगाओगे तो करोड़पति बन जाओगे। एग्जैक्टली यहाँ पे हम लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है हमारे पास किसमें हम 3 ब्लॉक भीड़ पूरा ला दी, नहीं। इस वजह से हमने बीच में 1400 स्क्वायर फीट का ओपन एरिया बीच में आते हैं, और यहाँ पे गार्डन, पार्क्स, ओपन जिम, इस तरह के एमिनिटीज है, ये जो हम सब चीज यहाँ रहेगा। एग्जैक्टली देखिए हम लोग पटना के संपत चक के पास पहुंच चुके हैं और आप जानते हैं अगर हम कहीं पहुंचते हैं तो तूफान या धमाल ही मचाते हैं। सपना पूरा होगा यहीं पे, सबका सपना पूरा होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। ये देखिए पहले मेरे पीछे जो आपको दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन मोड जो है वो ऑन है और कहा जा रहा है कि विभास बिल्टेक जो सालों से लोगों का सपना पूरा कर रहा है वो अब एक और सपना पूरा करेगा, हजारों लोगों का। हमारे साथ सूर्यांश मौजूद है। सूर्यांश, ये बताएं पहले कि आप ये क्या बना रहे हैं, इधर आ जाए, क्या बना रहे हैं आप? ये रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है और ये जो लोकेशन है इसका, ये हम संपत चक के पास है। अच्छा, इसको बेसिकली हम लोग उदयनी मार्ग बोलते हैं। अच्छा, एड्रेस इसका अगर एग्जैक्ट बात करें तो संपत चक से कितना दूर है? संपत चक से ये आपको 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर जी। और उदयनी मार्ग मतलब कि इसी को ये जो है आप जो देख रहे हैं इस रोड से आप जो आए, ये जो है आपका ये उदयनी मार्ग है जी। ये बताइए कि ये कितने कट्ठा में ये क्या बनवा रहे हैं? विभास बिल्टेक क्या बनवा रहा है फिर से? ये 18 कट्ठा में टोटली, जो हम यहाँ पे 2 ब्लॉक लेके आ रहे हैं, ठीक है। जो पहला ब्लॉक होगा हमारा वो A ब्लॉक हो गया, B ब्लॉक हो गया। ये जो फेस इधर हम लोग किए हुए ये A ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पे A ब्लॉक आ जाएगा। ये जो हम लोग करवा रहे हैं यहाँ पे B ब्लॉक होगा। जो बन रहा है वो B ब्लॉक है, उसके पीछे जो जगह बचा है वो B ब्लॉक होगा। नहीं, ये जो बन रहा है वो B ब्लॉक है। ये जो आगे एरिया है हमारे, ये सब जो ये तो टूट जाता है, तो ये जो है यहाँ पे A ब्लॉक हम लेके आए। एरिया अगर बात करें सूर्यांश तो ये कितना एरिया है? ये टोटली 18 कट्ठा का एरिया है। 18 कट्ठा में 3 ब्लॉक क्यों नहीं बनवा रहे आप लोग? ये हम पूछना चाह रहे क्यों 3 ब्लॉक क्यों नहीं बनवाए? देखिए अभी जो बेसिकली हम लोग चीज लेके आ रहे हैं ना, यहाँ पे हम लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है हमारे पास किसमें हम 3 ब्लॉक भीड़ पूरा ला दी, नहीं। इस वजह से हमने बीच में 1400 स्क्वायर फीट का ओपन एरिया बीच में आते हैं, बीच में मतलब कि ये B ब्लॉक हो गया जी। और इधर आप आपका एरिया होगा पूरा, यहाँ पे ओपन एरिया होगा। अच्छा, पूरा ओपन एरिया आपको देंगे 1400 स्क्वायर फीट का, और यहाँ पे गार्डन, पार्क्स, ओपन जिम, इस तरह के एमिनिटीज है, ये जो हम सब चीज यहाँ रहेगा। एग्जैक्टली तो यहाँ पे हम उस तरह की चीजें को लेके आएंगे ताकि शाम के वक्त कभी भी सुबह के वक्त आप आके यहाँ बैठ सकते हैं। अच्छा, 2 BHK 3 BHK कौन कौन सा BHK यहाँ पे? यहाँ पे हमने 2 BHK और 3 BHK का डायमेंशन मिक्सअप रखा है, ठीक है। 2 BHK में आप बालकनीज देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, बालकनीज दे रहे हैं हम। 2 BHK में भी दे रहे हैं, 3 BHK में भी दे रहे हैं। 3 BHK में बालकनी जो है वो बढ़ जाएगा या एक थोड़ा सा एरिया में डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। वो हम फ्लोर प्लान देखने के बाद बेसिकली हमें समझ में आता है। अब जो लोग आपको देख रहे हैं वो तो बोलेंगे कि अनुकूल गया वीडियो बना रहा है, तो अब अगर उनको विजिट करना है, उनको दिमाग मतलब होता है ना कि एक बार विजिट कर लेते हैं, लेना नहीं लेना तो वो तो बात की बात होती है। एक बार विजिट करने में लोग बहुत सोचते हैं कि विजिट करने का क्या प्रोसीजर है, क्या करना है, किसको फोन करना है। तो स्क्रीन पर आपका नंबर डाल देते हैं और स्क्रीन पर वो जो नंबर आपको दिखेगा आप सीधे बात करिए सूर्यांश से और सीधे पूछिए। मान लीजिए कोई आ गया, कोई अंकल, कोई आंटी, कोई दादा, कोई दादी, दादा दादी को समझने में दिक्कत होता है, तो कैसे समझाएंगे आप? कैसे मतलब वो यहाँ कैसे पहुंचेंगे आप? देखिए हमारे पास सबसे अच्छा चीज क्या है कि जब आप मेरे पास फोन करते हैं, ठीक है, तो हम लोग कस्टमर से मिलने, हमारी टीम जो है तुरंत हमें रीच आउट करती है, उनको एक्सप्लेन करती है। नहीं अगर उन्हें समझ में आ पा रहा है ज्यादा चीज फोन पे, व्हाट्सएप पे, तो जाके भी समझा देते हैं। अच्छा, क्या आपका टीम जाके समझाएगा? जाके भी हम लोग समझा देंगे। सुन लिए, यहाँ जाके समझा देंगे। प्रोजेक्ट का जब प्रपोज्ड हमारा साइट प्लान है, हमारी टीम जाएगी उनके पास और जाके उन्हें समझाएगी और फिर आने के बाद हम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे ताकि उस वे में हम जो भी लोगों हैं जिनको भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, जो भी चीज है वो सब हम लोग क्लियर आउट। उसके लिए बहुत लोग ना इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि भैया जिनके पास पैसा है वो चाहते हैं कि और पैसा हो जाए, और जिनके पास पैसा थोड़ा सा कम है वो सोचते हैं कि अगर लगा दिए होते ना
तो आज करोड़पति होते। तो लगा दीजिए करोड़पति हो जाएगा। मान लीजिए होता है कि अभी कितने दाम पे, आप लोग दाम का खुलासा करेंगे कि नहीं करेंगे, कि विजिट करने बताएंगे? विजिट करिए, दाम तो बताएंगे, बट हाँ जो बेस्ट पार्ट ये आपको हम बता सकते हैं ऑनेस्ट एकदम, क्योंकि पता है क्या होता है, बोलने के लिए लोग बोल देते वीडियो में, Exactly. फिर जब लोग पहुंचते हैं तो बोलते हैं फोन करके भैया ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ। वो आप श्योरिटी देंगे? हाँ एग्जैक्टली जो भी ये जो एरिया में हम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हमने काफी प्रोजेक्ट का मार्केट का एनालिसिस किया है। इस एरिया जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हम उससे वर्थ इट प्राइसिंग कम लेके आए हैं इस एरिया लोकेशन में। ये रहा बी ब्लॉक आप लोगों का। अब हम अच्छे से आप लोगों को हम समझाते हैं, फिर सूर्यांश पे जाएंगे। यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे तो देखिए ये जो बन रहा है वो बी ब्लॉक है, और बी ब्लॉक के बीच में, ए और बी के बीच में आपको एक ओपन एरिया मिलेगा जहाँ पे आप जिम कर सकते हैं, जहाँ पे आपका गार्डन है, जहाँ पे आप शाम में वक्त बिता सकते हैं, जहाँ पे हर चीज कर सकते हैं। और इस एरिया में 2 ब्लॉक बनाए इन्होंने, क्योंकि इनको भीड़ नहीं चाहिए, इनको सही लोग चाहिए, और जो सही लोग यहाँ पे रहेंगे समझ जाइए कि वो अच्छे से रहें। ऐसा नहीं कि भाई एकदम भर दिए। तो ए ब्लॉक उधर होगा, बी ब्लॉक इधर होगा, और बीच में। सूर्यांश ये बताइए ना कि बस स्टैंड यहाँ से कितना दूर है, और किसी को भी कहीं जाना होगा तो सुविधा है या नहीं है? क्योंकि लोग फंस जाते हैं, अगर कहीं घर लेते हैं, कहीं कुछ लेते हैं तो लोकेशन में बड़ा दिक्कत होता है। तो लोकेशन में आप बताइए कि क्यों लें आपके यहाँ से? एक तो भरोसा है, लेकिन थोड़ा सा लोकेशन के बारे में बताएंगे तब तो लोग लेगा। Exactly. सबसे इम्पोर्टेंट क्या पास में है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आइदर आप ओन यूज के लिए लो और इन्वेस्टमेंट के लिए लो। आप रेजिडेंशियल यहाँ रह रहे हो, बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्कूल, कनेक्टिविटी और हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पे अराउंड हमारे पास जो सबसे अच्छे कनेक्टिविटी जो मेट्रो स्टेशन है जी, जो हमारा मेट्रो स्टेशन है, वो यहाँ से 4 किलोमीटर जो ISBT बस स्टैंड है, नया वाला बस स्टैंड है, वो यहाँ से एग्जैक्टली मेट्रो के पास हमारा घर। एग्जैक्टली। और ऐसा नहीं है, वो हम यहाँ पे, आप जो भी लोग आएंगे विजिट पे वो देखेंगे, मैप खोल के देखेंगे, यहाँ से एग्जैक्टली 4 किलोमीटर पे हम अपना प्रोजेक्ट को ला रहे हैं। यहाँ ये जो मेट्रो स्टेशन है मेरे प्रोजेक्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पे। बस स्टैंड कितना दूर है यहाँ से? एग्जैक्टली 4 किलोमीटर। वही हमारा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा, ISBT बस स्टैंड जो है वही हमारा सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी होगा। और जब हम बात करते हैं स्कूल्स की, आप यहाँ पे DY पाटिल स्कूल, ओपन माइंड्स बिरला स्कूल, ये सब 2 किलोमीटर के विसिनिटी में 2 किलोमीटर पे ही है। मतलब बस भी नहीं लेना होगा वो बच्चों को कि बस 2 किलोमीटर है तो भैया आराम से जा सकते हैं। अगर पेरेंट्स यहाँ रह रहे हैं, बच्चों को छोड़ने सुबह में शाम में लाने के लिए भी जा सकते हैं। और यहाँ पे 20+ हॉस्पिटल्स जो है यहाँ पे 8 किलोमीटर के विसिनिटी में। क्या बात करें, 20+ हॉस्पिटल है? एग्जैक्टली। छोटे बड़े सब हॉस्पिटल्स के मिला के बात कर रहे हैं। मतलब कि बीमार होंगे तो सोचना ही नहीं कि कहाँ जाना है, क्योंकि होता ना कि लोग गूगल पे डालता है कि ये हॉस्पिटल कहाँ है, वो हॉस्पिटल क्या है। मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल यहाँ से कितने दूर, वो बताया आपने? यहाँ से 8 किलोमीटर का वेसिनिटी जो है उसमें हमारे 20+ हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ 2 किलोमीटर पे भी हॉस्पिटल है, 3 किलोमीटर पे भी हॉस्पिटल, अच्छे भी हॉस्पिटल है, नॉर्मल भी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सब कुछ है। स्कूल पास में है, बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन पास में है, हॉस्पिटल्स जो है वो पास में। बहुत सारे बिल्डर ना पोजीशन दे के लेके गड़बड़ा जाते हैं। तो आप बताएं कि जो यहाँ पर लोग आएंगे, पटना के लोग, बिहार के लोग, बाहर के लोग, तो पोजीशन वाले में लटकाएंगे तो नहीं कुछ? नहीं, अब बताता हूँ मैं। जैसे हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट जो हमने डाला था राम ब्रह्म क्लब, 40 कट्ठा में वो प्रोजेक्ट। 40 कट्ठा जी। और वहाँ भी हमने सब एमिनिटीज दिया, बैडमिंटन कोर्ट, हमने टेम्पल, यहाँ भी टेम्पल दे रहे हैं। अच्छा, टेम्पल यहाँ पे भी है? वैसे वहाँ भी टेम्पल है, बास्केटबॉल कोर्ट है, पार्क एरिया है, जिम है, CCTV तो हम अपने हर एक साइड पे देते हैं, हर एक साइड पे लिफ्ट। पोजीशन वाली बात बताइए आप। तो पोजीशन इस मंथ एंड से हम स्टार्ट कर देंगे देना, कंप्लीट हो गया पहला ब्लॉक रेडी है। आगे से ले लो बोलेंगे तो लोग बोलेगा कि भैया बोल रहे हैं लेने के लिए, लेकिन क्यों लेना चाहिए, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? सूर्यांश, पेमेंट इशू होता है लोगों में कि करें, कब करें, कैसे करें, वो हम जाएंगे उस पर। लेकिन अगर मान लीजिए ये वीडियो देख रहे हैं लोग सोचते हैं कि हम इन्वेस्ट चलिए करते हैं, लेकिन क्यों करना चाहिए इन्वेस्ट, वो प्लीज बताएं आप हमारे पब्लिक को। देखिए होता क्या है, जब कोई भी सिटी में आप जाओगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है इन्वेस्टमेंट वहां पे करना होता है जो एरिया डेवलप हो रहा है, जो एग्जैक्टली डेवलप्ड हो चुका एरिया है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से ऐसा कुछ एक सैचुरेशन लेवल पे वो प्रोजेक्ट पहुँच जाती है जहाँ प्राइसेस उतने तेजी से अप्रिशिएट नहीं करते हैं। बट जब आप ये सब एरिया में आओगे, हमारा जो भी आउट ISBT साइड हो गया, संपत चक हो गया, ये सब एरिया में प्राइसेस जो है हर दिन हैपनिंग मार्केट है, कुछ नया आता है, प्राइसेस बढ़ते हैं, लैंड के प्राइसेस बढ़ते हैं, फ्लैट के प्राइसेस बढ़ते हैं। मतलब थोड़ा पैसा लगाओगे तो करोड़पति बन जाओगे। एग्जैक्टली। तो वही चीज़ है कि जब आप पैसा लगाते हैं यहाँ पे ये सब एरिया में, तो प्राइसेस अप्रिशिएट करने ही करने हैं। रीजन बिहाइंड है कि बहुत ये सब यहाँ पे आप हो गए जो भी आउटर इलाका, यही अब इसी जगह जहाँ पे पटना डेवलप हो रहा है,
अभी बिहार की तरफ बहुत लोगों का ये चीज है कि डेवलप कहाँ होता है। चलिए सूर्यांश, ये बताइए कि इतना तो बोल रहे हैं, भरोसा विभास बिल्टेक हमेशा से वो भरोसा है हाँ इस प्रोजेक्ट पे, तो आपने भरोसा जीत लिया। आसपास और कौन प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कौन सा प्रोजेक्ट आपका है जिस पे लोग ध्यान दे सकते हैं? अभी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है वो 4 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कहाँ पे बता सकते? ये एक प्रोजेक्ट है हमारा जो हमारा सपना मोड़ साइड पे है, ठीक है, वो हमारा सोल्ड आउट हो चुका है। प्रॉपर्टी बनने से पहले ही हमने सोल्ड आउट कर दिया। सपना मोड़ बताया था ना बीच में। हाँ एग्जैक्टली। और जब हमारे यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज हैं जो इस वेसिनिटी में है, ये एक हम परमानंद यहाँ पे है, यहीं से जस्ट आप 2 किलोमीटर के पे हमारा रेसिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल दोनों मिक्स्ड ला रहे हैं हम लोग। और वो स्टार्ट हो गया है, पिलर विलर सब फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक हमारा कंस्ट्रक्शन भी पहुंच गया है। वो हम अगले साल एंड तक हम उसका पोजीशन दे देंगे। बिल्कुल दे देंगे। तो अब ये बताएं कि पेमेंट का जो मेथड होता है, बहुत सारे लोग ना पैसा ले लेते हैं और उसके बाद लटका देते हैं काम, तो पेमेंट का जो मेथड है वो प्लीज बता दें हमारे व्यूअर्स को। एग्जैक्टली। तो हमारा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये हो गया शुभ मंगल गैलेक्सी जो हमने बताया, जो रेसिडेंशियल भी है कॉमर्शियल भी है, वो अलग ही सेगमेंट में लेके आए। और एक हमारा प्रोजेक्ट है वो राम ब्रह्मा इनक्लेव है, ठीक है। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो हमारा जो पेमेंट प्लान होता है कोई कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान होता है। चलते हैं अब, हाँ चलते बात करते हैं। जहाँ पे हमारा पेमेंट प्लान हम एक बार में कभी किसी से नहीं लेते हैं। 10% हुआ तो आप, अच्छा पहली बार में क्या देना होगा? 10% इज द बुकिंग अमाउंट। हाँ 10% जो होगा हमारा बुकिंग अमाउंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम विद इन 45 डेज में हम एग्रीमेंट कराते हैं, वहाँ पे हम 10% लेते हैं। उसके बाद आपका फाउंडेशन बेसमेंट ये सब, देखिए प्रोसेस के हिसाब से आप पेमेंट लेते हैं। Exactly. हड़बड़ी नहीं करते? नहीं, हम ऐसा नहीं है कि हम आपसे 50% ले लिए हैं, हमने फाउंडेशन ही वर्क किया है अभी तक, नहीं। हम फाउंडेशन वर्क करेंगे तब फिर आपसे पैसा लेंगे। फिर सेकंड फ्लोर जब रेडी होगा, स्टार्ट होगा उसका ये वर्क रेडी होने का, तब वहाँ पे हम 10% लेंगे। फिर आपका 4th फ्लोर 6th फ्लोर ऐसे करके हम एंड तक, जब आखिरी के समय तक जब हमारा कंप्लीट हो तब तक हम मार्केट एरिया भी मेरे हिसाब से, जब स्कूल एंड हॉस्पिटल्स एंड सब चीज है, तो मार्केट एरिया भी ज्यादा दूर नहीं होगा, बगल में। एग्जैक्टली, मार्केट एरिया यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ से थोड़े दूर पे आगे जाओगे। और सबसे अच्छी बात ना, आप बता दें डिज्नीलैंड कहाँ लगता है? ये बताइए कहाँ लगता है? जहाँ लगता है जहाँ भीड़ होता है। देख लीजिए बगल में डिज्नीलैंड लगा होता है। आप भी समझिए कि भैया हरा भरा नहीं, लोगों से भरा हुआ ये लोकेशन है। और बनेगा कैसा वो हम आपको दिखाते हैं। इधर आ जाइए, बनेगा कैसा, ये प्रोजेक्ट कैसा है वो आपको दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे ऐसा बनेगा। ये चीज, ये जो साइट है वो ऐसा बनेगा और बिंदास लग रहा है। बालकनी का डिजाइन देखिए, बिल्डिंग का डिजाइन देखिए, और सब चीज आपको दिख रहा होगा। तो भैया अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना, तो एक ही नाम विभास बिल्टेक। और फिर से एक बात बता दें, बोलने के लिए हम बोल दिए, सूर्यांश भाई ने भी सब चीज बता दिया, ज्यादा बोलने में नहीं जाना। एक बार विजिट कर लीजिए, भरोसा हुआ तो लीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो कोल्ड ड्रिंक्स पी के घर चले जाइएगा। बाकी क्या बोलना है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, करें। कैमरामैन सुमित के साथ धन्यवाद।